Assalamu alaikum. I welcome to all of you in Al Munir High School e-learning system. This is class 10th English lecture. Today we are going to learn unit number 9, selecting the right career. So first of all we will do the reading of it. There was a time when any student future plans revolved around becoming a doctor, a pilot or an engineer. एक ज़माना था कि जब किसी भी तालिबे इल्म के मुस्तकबिल के मंसूबों का जो मरकज़ होता था वो क्या होता था, या डॉक्टर, पायलट या इंजीनियर बनना. These few disciplines were thought to be the only field that could offer rewarding career in terms of both respect and money. ये चंद शोबे ही वो मैदान अमल समझते थे जो मतलब इज़्ज़त और तकरीम और दोनों लिहाज से, यानी कि जो है वो पैसे भी फराहम करते हैं और इज़्ज़त भी. रिजल्टेंटली नतीजतन students were unaware of the other opportunities that could perhaps have been more advantageous. नतीजतन तलबा और तालबात इन दीगर मौक़ों से बेखबर थे जो शायद ज़्यादा फ़ायदा मंद साबित हो सकते हैं. जी, here is the question. In the past, why did people want to become doctor, pilot or engineer? The answer is that in the past people wanted to become a doctor, engineer or a pilot because they thought they could get respect and earn money only by adopting these careers. Next, today life has become more dynamic and innovative. डायनामिक होती है इनर्जेटिक, फोर्सफुल, और इनोवेटिव होती है मॉडर्न यानी कि इन्वेंटिव. आज ज़िंदगी ज़्यादा फाल और जिद्दत पसंद हो गई है. Gone are the days when the medical and engineering field were the only available choices. वो दिन चले गए जब सिर्फ जो था वो डॉक्टर और इंजीनियरिंग के शोबे का इंतखाब किया जाता था. Now a whole world of non-traditional careers from IT, electronic media and web networking to online business portal and fashion designing are available for the young people. अब नौजवानों के लिए आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और वेबसाइट वर्किंग से लेकर ऑनलाइन कारोबार करने के मौके और फैशन डिज़ाइनिंग तक गैर रवायती पेशों की एक मुकम्मल दुनिया जो है वो मौजूद है. नेक्स्ट, however, there still remains the question of choosing the right profession. ताहम अहम दुरुस्त पेशे का इंतखाब का सवाल जो है वो अभी भी मौजूद है. Unfortunately for most of us, the right career merely means a profession and guarantees a profitable livelihood, but considerations like interest in the job and mental satisfaction should be given importance. बदकिस्मती से हम में से ज़्यादातर अफराद के दुरुस्त पेशे से मुराद महज ऐसा पेशा होता है जो मुनाफा बख्श रोज़गार की ज़मानत देता हो, लेकिन यानी काम में दिलचस्पी और इत्मीनान को भी अहमियत देनी चाहिए कि ऐसा प्रोफेशन आप चूज़ करें जो जिससे मेंटल सेटिस्फेक्शन हो. हियर इज़ द क्वेश्चन. एक्सप्लेन द फ्रेज प्रॉफिटेबल लाइवलीहुड. Profitable livelihood means a paying profession. Now paragraph number 4. The scope of any field in terms of market demand should also be considered very seriously. किसी भी शोबे के दायरा अमल का नहायत संजीदगी से मार्केट में जो तलब के लिहाज से भी जायज़ा लेना चाहिए कि मार्केट में किस चीज़ की क्या डिमांड है. We cannot practically deny the significance of hiring trend. हम जो है वो इसको तजर्बाती तौर पर जो उस हायरिंग की अहमियत है, यानी कि जो उजरत पर काम लेने के रुझानात की अहमियत है, हम उसे इनकार नहीं कर सकते. फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर अ डेकेड अगो, एक अशरा कबल, when computer sciences professionals were in demand,
Message of MSc Master of Computer Science student flooded the market with extremely disappointing result. क्या कह रहे हैं जी? एक अशरा कबल जब कंप्यूटर साइंस के पेशावर माहिरीन की तलब थी तो बहुत ज़्यादा तादाद में MCS यानी कि मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस की डिग्री वाले तलबा का मार्केट में सैलाब आ गया था, जिससे नहायत मायूस कुन नताइज सामने आए थे। कैरियर काउंसलर्स आर जनरली वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट सच ट्रेंड्स। पेशों के इंतखाब की मुशीर आम तौर पर ऐसे रुझानात से बाखूबी आगाह होते हैं। जो कैरियर काउंसलर्स होते हैं यानी कि जो पेशे के मुताबिक हमें मशवरा देते हैं, दे कैन प्ले अ की रोल इन गाइडिंग द यूथ टूवर्ड्स द रिवॉर्डिंग प्रोफेशन। ये क्या करते हैं कि फ़ायदेमंद मशवरे देते हैं, नौजवानों की रहनुमाई करने के सिलसिले में एक अहम किरदार अदा करते हैं। This highlights the importance of full-time career counseling department at the school level. इससे स्कूल की सतह पर हमा वक्त कैरियर काउंसलिंग शोबा की अहमियत उजागर होती है। The job of this department should be determine the responsibilities of the student to observe and analyze their interest and to suggest suitable careers according to their aptitude. इस शोबे का काम तलबा और तालबात की शख्सियत का तय्युन करना, उनकी दिलचस्पियों का मुशाहिदा करना और इनकी फितरी सलाहियत के मुताबिक मौजू पेशे तजवीज़ करना होना चाहिए। मतलब जब आपने सेलेक्ट करना है अपना प्रोफेशन तो अपने इंटरेस्ट को देखते हुए करना है और अपनी सलाहियत को देखते हुए करना है। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स एंड द स्टूडेंट फाइंड देमसेल्व्स इन अ फिक्स व्हेन डिसाइडिंग ऑन द कैरियर। बेशतर वालदैन और तलबा और तालबात पेशे के बारे में फ़ैसला करते हैं तो ख़ुद को उलझन का शिकार पाते हैं। Parents are unaware of the market trend, educational system and the scope of any particular discipline. वालदैन मार्केट के रुझानात, तालीमी निज़ामों और किसी मखसूस शोबे के दायरा कार से बेखबर होते हैं। Similarly, 14 to 15-year-old students are not mature enough to make such लाइफ चेंजिंग डिसीजन। और 14 और 15 बरस का जो तालबे इल्म है या तलबा और तालबात वो इस कदर मिच्योर नहीं होते कि वो ऐसे ज़िंदगी बदल देने वाले फ़ैसले कर सकें। सो इट इज़ वाइडली फेल्ट दैट करियर काउंसलिंग मस्ट बी प्रमोटेड फ्रॉम स्कूल लेवल। इसीलिए इस बात की अशद ज़रूरत महसूस होती है कि काउंसलिंग को स्कूल की सतह से ही फ़रोग़ दिया जाना चाहिए। Here is the question: how do career counselors help you choose the right profession? The answer is that career counselors are well aware of the market trend, education system and the scope of the different discipline. So they help us choose the right profession according to their interest and their abilities and their natural abilities. Paragraph number 6. Once a field has been selected, the next step is to enter that particular field. जब कोई शोबा मुंतखब कर लिया जाता है तो अगला मरहला इस मखसूस शोबे में दाखिल होना है। Which degrees, certifications, courses and subjects should be opted for? A student should also consult successful student and professionals to be particular field. कौन सी डिग्रियां, सर्टिफिकेट्स, कोर्स और मज़ामीन मुंतखब किए जाएं? एक तालिबे इल्म और तलबा को चाहिए कि वो कामयाब तलबा और इस मखसूस शोबे के पेशा वराना माहिरीन से भी मशवरा करे। नंबर 7. फॉलोइंग इज़ द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ वेरियस कैरियर चॉइसेस। दर्ज झैल मुतफर्रिक पेशों के इंतखाब का मुख्तसर तारुफ दर्ज झैल है। This is the outcome of the survey conducted among senior students and professionals to know the most suitable pathway for their selected field. ये एक सर्वे का नतीजा है, एक जायज़ा किया गया उसका नतीजा है जिसका एहतमाम सीनियर तलबा और पेशावर लोगों के माबैन हुआ था ताकि उन मुंतखब करदा शोबों के लिए मौजू तरीन रास्ते का इल्म हो सके। नेक्स्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंसी CA.
Undoubtedly, one of the toughest and most high paid professions may be started directly after the completion of the intermediate or equivalent education. चार्टर्ड अकाउंटेंसी मतलब सीए बिलाशुबा मुश्किल तरीन और इंतहाई ज़्यादा मुआवजा देने वाले पेशों में से जैसे इंटरमीडिएट या उसके मुसावी तालीम के बराह रास्त शुरू किया जाता है। ताहम माहिरीन के मुताबिक इस मुतलका मज़ामीन मतलब अकाउंटेंसी, कारोबारी शुमारियत, कमर्शियल जोग्राफिया वगैरह में 12वीं जमात की तालीम सीए के लिए जो है जानने का बेहतरीन रास्ता है। However, according to the experts, 12th grade business subject like accountancy, business, statistics, commercial geography, etc. are the best rule of CA degree as it helps to the build concept. The business study and IT information technology fields are confuse young minds for the wide range of the sub-discipline. जी क्या कह रहे हैं? तमाम माहिरीन के मुताबिक कारोबार, मुतलका मज़ामीन मतलब अकाउंटेंसी, कारोबारी शुमारियत, कमर्शियल जोग्राफिया वगैरह में 12वीं दर्जा तक की तालीम सीए की डिग्री ले जाने का बेहतरीन रास्ता है क्योंकि इससे नज़रियात कायम करने में मदद मिलती है। तिजारत की तालीम और आईटी टेक्नोलॉजी के शोबे में ज़ैली जो दर्ज झैल अलूम की वसी सिलसिले की वजह से नातजुर्बाकार ज़हनों को उलझन में डाल देते हैं। बीए ऑफ कॉन्फ्रेंस बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बीबीआईटी, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन टेक्नोलॉजी और बीएस तालीम के बाद मिसाली अंदाज में तरीके से एमबीए मास्टर बिजनेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एमबीआईटी मास्टर बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MSc Masters of Computer in Information Technology and MSc Master of Computer Science should ideally follow the BCom Bachelor Commerce BBA, BBIT and Information Technology BSc Bachelor of Computer Science मतलब MBA, BBIT, MCIT और कंप्यूटर साइंस की तालीम हासिल करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास पैराग्राफ नंबर 9। The engineering field has also been introduced to the new areas like biomedical engineering. Engineering के शोबे में भी biomedical engineering जैसे के मैदानों में मुतारिफ करवाया गया है। This a great opportunity in agriculture discipline has been developed to the pre-engineering student. Pre-engineering के तलबा के लिए ज़राअत के शोबे में भी बहुत ज़्यादा मौके पैदा हो गए हैं। Mass communication is certainly one of the fastest emerging industries in the world. फसी अबलाग यकीनन दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से उभरती हुई सनतों में से एक है। This field is highly rewarding in terms of both respect and money. ये शोबा इज़्ज़त और रुपया दोनों लिहाज से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। Unlike other discipline, mass communication does not require a particular line of study. You may join the field after completing your BA, BCom and BSc etc. Fashion designing has now emerged a separate industry. दीगर शोबों के बरक्स वसी इब्लाग में मुताले के लिए मखसूस तर्ज की तालीम की ज़रूरत नहीं है। आप बीए, बीकॉम और बीएससी वगैरह मुकम्मल करने के बाद इस शोबे से मुंसलिक हो सकते हैं। A number of universities offering degree programs and diploma in fashion designing. अब फैशन और डिज़ाइनिंग एक अलग सनत के तौर पर उभरा है और यूनिवर्सिटियों की एक बड़ी तादाद फैशन डिज़ाइनिंग में डिग्री प्रोग्राम और डिप्लोमा जात की पेशकश कर रही है। विच ऑफ दीज प्रोफेशंस हैव इंटरेस्टेड यू द मोस्ट एंड वाई? आप खुद ये कर सकते हैं बट मैं फिर भी लिखवा देती हूँ। आई एम इंटरेस्टिंग इन द प्रोफेशनल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी द मोस्ट सिंस आई नो इट इज़ हाईली paid and neat and clean profession. I am desirous of become a chartered accountant in future. Number 11.
So, before deciding to any career, make sure that you do not earn only money from your career but also mental peace and satisfaction. It is the only way to lead hassle free professional life. लिहाजा किसी भी शोबे का इंतखाब करने से कबल इस बात का यकीन कर ले कि आप अपने पेशे से महज पैसा ही नहीं बल्कि ज़हनी सुकून और इत्मीनान भी हासिल करते हैं। यही वो वाहिद रास्ता है जो मसाइल से पाक पेशा वराना जो है आपको प्रोफेशन को चूज़ करने में रहनुमाई करता है, एक पेशा वराना ज़िंदगी की आपकी रहनुमाई करता है। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर रीडिंग, नाउ दिस इज़ द टाइम फॉर एक्सरसाइज। अब हम इसकी करेंगे एक्सरसाइज सिलेक्टिंग द राइट करियर। पहला है वोकेबलरी पार्ट, इसके हमने लिखने हैं मीनिंग्स। इसमें पहला है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन डिसिप्लिन है हमारे पास इल्म या तालीम के शोबा-ए-जात। फ्लडिड हजूम, स्कोप दायरा अमल, सिग्निफिकेंस होती है अहमियत यानी कि इम्पोर्टेंस, अहमियत और इम्पोर्टेंस। ट्रेंड है हमारे पास करंट, फैशन और मोड। और पाथवे जो है दैट इज़ एक रास्ता। नेक्स्ट है हमारे पास यूज़ दीज वर्ड्स इन द सेंटेंसेस। advantageous, this contract is not advantageous or to our country. Innovative, he is an innovative professional. Rewarding, teaching is a rewarding profession. Aptitude, I have no aptitude for business. Consideration, mental satisfaction should not be taken as a secondary consideration. C है आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन दीज टर्म्स, डिग्री एंड सर्टिफिकेट, डिप्लोमा एंड कोर्स। सो डिग्री की पहले हम लिखेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिग्री एंड सर्टिफिकेट। डिग्री है एन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अ ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, एंड सर्टिफिकेशन एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट प्रोवाइडिंग दैट यू हैव completed a course of study. डिप्लोमा a course of a study at a college or university, और कोर्स है a program of study. नेक्स्ट है हमारे पास डी एक्सरसाइज, गिव अ नेम ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन। अ पर्सन हु रिपोर्ट्स फॉर द न्यूज़पेपर, न्यूज़ रिपोर्टर। अ पर्सन हु इंट्रोड्यूस परफॉर्मर्स एट द कॉन्सर्ट, दैट इज कंपेयर। नेक्स्ट है अ पर्सन हु टेक चार्ज टू द स्कूल, हेडमास्टर। अ पर्सन हु गिव्स एविडेंस इन द कोर्ट, विटनेस। अ पर्सन हु रिपेयर्स बूट्स एंड शूज, दैट इज cobbler. A person who is skilled in the science of planet, that is botanist. A person who design building is architect. नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट है हमारे पास व्हाट वर सम फेमस कैरियर फॉर the young people in the past. The answer is that in the past the young people did not have much choice of careers. Some famous careers for the young people are doctoring, piloting and engineering. So to get respect and earn money they had to become either a doctor or a pilot or engineer. Now answer number 2, nowadays non-traditional careers providing more opportunities than traditional ones to make programs and to be successful in life. Besides, they are more rewarding in terms of respect and money, so they are more appealing to young minds. Answer number 3, the right profession means a job which is not only rewarding for us in terms of respect and money but also give us mental satisfaction. Next answer, it is because if there is no need for more profession in the field you have selected yourself, your career will be a big disappointment of you. Answer number 5, yes, there is a dire need of proper counseling department to be established even at the school level. It is because both parents and the young students are completely unaware of the market trends, educational system and the scope of the any particular discipline.
Answer 6, as the young career are well aware of the market trends, education system and the scope of different discipline, they can help the young people select suitable careers according to their interest and abilities. Answer number 7, the career I want to opt for the teaching. The reason why I want to choose this profession, I am highly interested in teaching. I have a natural aptitude for it, though it is not only rewarding in the terms of money, yet I think my mental satisfaction will pave the way for progress and prosperity. सो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर्स. अब हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज़ द ग्रामर पार्ट. पिक आउट द नाउन क्लॉज इन ईच सेंटेंस. सो फर्स्ट में आप अंडरलाइन करेंगे हाउ यू आर गेटिंग ऑन. सेकेंड, दैट वी वुड कम. थर्ड, what had happened. Fourth, that the clock had stopped. Fifth, whom he should address first. B है, rewrite these sentences changing the noun clause into the noun phrase introduced by infinitive. So first में आप चेंज करेंगे जो हमारे पास बोल्ड में लिखा हुआ है राइटिंग में, not to deceive them. Second, how to could improve matters. Third, how to reach home. Fourth, what to make for the fun fair. So fifth, how to reach home. Third, how to use the machines. Now अब हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, सी एक्सरसाइज, use of since and for to complete the sentence. So first में आप करेंगे for, second since, third for, fourth में since, fifth में for और sixth में आपका आएगा since. Last exercise, answer these question using present perfect continuous. first में आप करेंगे Why are you wearing joggers? I am wearing joggers because I have been playing hockey for an hour. Number 2, why haven't you finished your work yet? I haven't finished my work yet because I have been taking a rest for an hour. Next, why are you looking place? Why are you looking pale? I am looking pale because I have been ill for 1 month. Fourth, why hasn't the seen you for so long? He has not seen me for so long because he has been angry with me. Number 5, why are you yawning so much? I am yawning so much because I have been working for 20 hours. Last है, why are you working so hard? I am working so hard because I have been wasting my time in endless things for several months. So that's about all, my dear students. We have completed our exercise. Now note all the work on your journals and as well as on your book, and make sure the learning as well. So wish you good luck and Allah Hafiz.